सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जस जोदायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ के चरणों में अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं उपस्थित सभी श्रोताजन सभी को सिया राम में शब्द जानी करो प्रणाम जोर भी पानी। श्रावण मास के पावन अवसर पर शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के अध्याय 28वां आज प्रारंभ हुआ। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, हे मुने, अब मैं परमात्मा शिव के परम आनंदप्रद यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करूंगा। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में
अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप भिल्ल वंश में उत्पन्न आहूक नामक एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहूका था, जो अत्यंत पतिव्रता थी। वे दोनों प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करते थे और दोनों महाशिव भक्त थे। हे मुनि, किसी समय सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाला भील अपने तथा स्त्री के आहार के लिए बहुत दूर चला गया। इसी बीच शंकर जी सन्यासी का रूप धारण कर उसकी परीक्षा लेने के लिए सायंकाल उस भील के घर आए। उसी समय वो गृहपति भी वहां आ गया और उस महाबुद्धिमान भील ने प्रेम पूर्वक उन यतीश्वर की पूजा किया। उसके भाव की परीक्षा करने के लिए महालीला करने वाले सन्यासी रूपधारी उन शिवजी ने डरते हुए प्रेम पूर्वक दीन वचन कहा। बोले, तुम मुझे आज रहने के लिए स्थान दो, प्रातःकाल होते मैं सर्वथा चला जाऊंगा, तुम्हारा सर्वथा कल्याण हो। भील बोला, है स्वामी, आपने सत्य कहा, किंतु मेरी बात सुनो, मेरा स्थान तो बहुत छोटा है, मेरा स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर यहाँ आपका निवास किस प्रकार संभव है। नंदेश्वर बोले, हे शरद कुमार, उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वो सन्यासी जाने का विचार करने लगा। तब तक भीलनी ने विचार कर अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, गृहस्थ धर्म का विचार करके आप सन्यासी को स्थान दें, अतिथि को निराश मत करो, अन्यथा आपके धर्म का क्षय होगा। आप घर के भीतर सन्यासी के साथ निवास करें और मैं सभी बड़े अस्त्र शस्त्रों को बाहर रखकर वहीं रहूंगी। नंदीश्वर बोले, अपनी पत्नी उस भीलनी के धर्मयुक्त कल्याणकारी वचन को सुनकर वह भील अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री को घर में बाहर रखकर मेरा घर में निवास करना उचित प्रतीत नहीं होता है। फिर यति का दूसरी जगह गमन भी अपने अधर्म का कारण होगा और गृहस्थ धर्म का आचरण करने वालों के लिए दोनों बातें सर्वथा उचित नहीं। अतः जो हो रहा है वह हो, मैं घर के बाहर ही रहूंगा। इस प्रकार आग्रह कर उन दोनों को घर के भीतर रखकर अपने अस्त्रों को लेकर वह भील प्रसन्नता से घर से बाहर स्थित हो गया। रात्रि में उस भील को क्रूर एवं हिंसक पशु सताने लगे। उसने भी अपनी रक्षा के लिए उस समय यथाशक्ति महान प्रयत्न किया। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार यत्न करते रहने पर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशु ने बलपूर्वक उस बलवान भील को खा लिया। प्रातःकाल उठकर सन्यासी हिंसा युक्त जंतुओं से भक्षित उस बलेश्वर भील को देखकर बड़ा दुखी हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर वह भीलनी भी बहुत दुखित हुई, किंतु धैर्य से अपने दुख को दबाकर ये वचन कहने लगी, हे यति, आप शोक क्यों कर रहे हो? इनका कल्याण हो गया, ये धन्य हो गए, कृत्य हो गए, जो इस प्रकार इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु धर्म के कारण हुई है और जिसकी मृत्यु धर्म के कारण होती है वो मृत्यु अच्छी मानी जाती है, सदगति युक्त मानी जाती है। और इसलिए आप उदास मत हो। और आज का व्यक्ति तो कह है धर्म करते माता पिता, कहता है ना, हवन करते हाथ जल गए, आज धर्म करते कर्म फूटे। और पहले के लोग धर्म में अगर कोई मर जाता था तो उसकी प्रशंसा करते थे। सुरहित लागी परहित लागी तजे जो देही, संतत संत प्रसन्न सहिते। पराया उपकार करते हुए अगर प्राणों का उत्सर्ग हो, प्राण निकले, तो इस बात को अच्छी मानी जाती है और उससे हमारा कल्याण होता है। पर आज का मनुष्य उसमें दुख मनाता है। उसकी यह बात सुनकर इसी में उसका कल्याण समझकर उस सन्यासी ने तत्क्षण ही चिता तैयार कर दी और अपने धर्म के अनुसार उसी में प्रविष्ट होने के लिए उद्धत हुई। इसी अवसर पर साक्षात शिव जी सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, धन्य है, धन्य है। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते हुए शिव जी उस भिलनी से कहने लगे, बोले, हे अनघे, मैं तुम्हारे आचरण से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधे नहीं है और मैं इस समय विशेष से तुम्हारे रूप में वश में हूँ। नंदीश्वर बोले, शिव जी उस परमानंददायक वचनों को सुनकर यह विशेष रूप से सुखी हुई और उसको कुछ स्मरण नहीं रहा। प्रभु की उसकी इस अवस्था को देखकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी ने पुनः कहा, वर मांग। शिव जी बोले, ये मेरे रूप वाला यति अगले जन्म में हंस होगा और तुम दोनों का पुनः संयोग कराएगा। ये भील निषद नगर के राजा वीरसेन का नल नामक महाप्रतापी पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। हे अनघे, तुम विदर्भ नगर में भीमराज की कन्या होकर परम गुणवती दमयंती नाम से विख्यात होगी। तुम दोनों ही बहुत काल पर्यंत यथेष्ट राज्य सुख का भोग करके ईश्वरों के लिए दुर्लभ मुक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे।
ऐसा कहकर शिव जी उसी समय लिंग रूप में प्रकट हुए। उनके द्वारा परीक्षा करने पर भील धर्म से विचलित नहीं हुआ, इसलिए वह लिंग अचलेश इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। हेतात व आहुक भील निषद नगर में वीरसेन का पुत्र नल नाम वाला महान राजा हुआ। उसकी पत्नी आहू का भिलनी विदर्भ नगर के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप से प्रसिद्ध हुई। वे शिव अवतार यतीश्वर भी हंस रूप में अवतीर्त हुए, जिन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह करवाया। पूर्व समय में उनके द्वारा किए गए अतिथि के सत्कार स्वरूप महापुण्य के कारण प्रभु शिवजी ने हंस रूप धारण कर इस जीवन में दोनों को महान सुख प्रदान किया। अनेक प्रकार का वार्तालाप करने में निपुण हंसावतार शिवजी दमयंती तथा नल को महान सुख प्रदान किया। पवित्र कृति वाले यतीश्वर नामक तथा हंस नामक शिव अवतार का चरित्र अत्यंत पवित्र, परम अद्भुत तथा निश्चय मुक्तिदायक है। जो यतीश ब्रह्महंस के नामक अवतार के शुभ चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह आख्यान निष्पाप, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, यश और आयु प्रदान करने वाला है, भक्ति को बढ़ाने वाला है, उत्तम है। यतीश्वर तथा हंस रूप शिव का यह चरित्र सुनकर मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ये नल और दमयंती जो है, इनका बड़ा सुंदर इतिहास महाभारत में आया है, आप लोगों को सुनाया भी था और बताया कि उनका चरित्र सुनने से जो कलयुग के पाप ताप होते हैं वो नष्ट होते हैं। ऐसे नल और दमयंती हुए हैं भगवान शिव की कृपा से। नंदेश्वर बोले हैं शरद कुमार, अब आप नभक को ज्ञान प्रदान करने वाले कृष्ण दर्शन नामक उत्तम शिव अवतार का श्रवण करें। श्राद्ध देव के इक्ष्वाकु आदि जो प्रमुख पुत्र हुए, उनमें नभक 9 पुत्र थे। उन्हीं के पुत्र नाभाग कहे गए। उनके पुत्र अम्बरीश थे, विष्णु के भक्त हुए, जिनकी ब्राह्मण भक्ति से दुर्वासा जी उन पर प्रसन्न हुए थे। हे मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभक कहे गए, आप उनका चरित्र सुने, जिनको सदाशिव ने ज्ञान दिया था। मनु के अति बुद्धिमान तथा जितेंद्रिय पुत्र नभक जब पढ़ने के लिए गुरुकुल में निवास करने लगे, उस समय मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्रों ने उनको भाग दिए बिना ही अपने अपने भागों को क्रम से विभाजित कर लिया। ये महाबुद्धिमान भाग्यवान पुत्र अपने पिता की आज्ञा से अपने अपने भाग को लेकर सुखपूर्वक उत्तम राज्य का भोग करने लगे। उसके बाद ब्रह्मचारी नभक क्रम से सांगोपांग सभी वेदों का अध्ययन करके गुरुकुल से वहां लौटे। तब हे मुने, इक्ष्वाकु आदि अपने सभी भाइयों को राज्य विभक्त किए हुए देखकर अपना भाग प्राप्त करने की इच्छा से नभक ने उनसे स्नेहपूर्वक कहा। नभक बोले, हे भाइयों, आप लोगों ने मेरा हिस्सा बिना दिए ही पिता की संपत्ति जैसे तैसे आपस में बांट ली। अब मैं अपने दाएं भाग के लिए आप लोगों के पास आया हूँ। उनके भाइयों ने कहा, दाएं का विभाग करते समय हम लोग तुम्हें भूल गए। अब हम लोगों ने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को नियत किया है, अतः तुम उन्हीं को ग्रहण करो। इसमें संदेह नहीं है। भाइयों की यह बात सुनकर नभक अत्यंत विस्मित हुए और अपने पिता के पास आकर कहने लगे। बोले, हे तात, जब मैं ब्रह्मचारी होकर गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया था, तभी उन सभी भाइयों ने मुझे छोड़कर सारा राज्य बांट दिया। वहां से लौटकर जब मैं अपने हिस्से के लिए उनसे आदरपूर्वक पूछने लगा, तो उन्होंने आपको ही मेरे भाग के रूप में दिया, इसलिए आपके पास आया हूँ। नंदेश्वर बोले, हे मुने, उनका वचन सुनकर विस्मित हुए पिता श्राद्ध देव ने सत्य धर्म में निरत अपने पुत्र को धीरज बताते हुए कहा। मनु बोले, हे तात, तुम भाइयों की बात में विश्वास मत करो। उनका यह वचन तुम्हें धोखा देने के लिए है। मैं तुम्हारे भोग का साधनभूत परम दायी नहीं हूँ, किंतु उन धोखेबाजों ने तुम्हारे लिए मुझे दाएं भाग के रूप में दिया है। अतः मैं तुम्हारे जीवन निर्वाह का ठीक ठीक उपाय बतलाता हूँ, तुम श्रवण करो। इस समय आंगिरस गोत्री विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे, उस यज्ञ में वे अपने छठे दिन कर्म में भूल कर जाते हैं। अतः हे नभक, हे महाकाव्य, तुम वहां जाओ और जाकर विश्वदेव संबंधी 2 सूक्तों को उन्हें बतलाओ, जिससे वह यज्ञ शुद्ध हो सके। उस यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर जब वे ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगेंगे, तो वे प्रसन्न होकर यज्ञ से बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नंदेश्वर बोले, पिता की यह बात सुनकर सत्य बोलने वाले नभक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां गए। वहां वो उत्तम यज्ञ हो रहा था। हे मुने, उस दिन के यज्ञ कर्म उन परम बुद्धिमान नभक ने विश्वदेव के दोनों सूक्तों को स्पष्ट रूप से कहा। यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर वे आंगिरस विप्र यज्ञ से बचा हुआ सारा धन उन्हें देकर स्वर्ग चले गए। उसी श्रेष्ठ यज्ञ के शेष धन को जो ही नभक ने लेना चाहा, उसी समय उत्तम लीला करने वाले शिवजी शीघ्र ही प्रकट हुए। वे कृष्ण दर्शन शिवजी सर्वांग सुंदर और श्रीमान थे। यज्ञ से धन किसका भाग होता है, इस बात की परीक्षा करने के लिए तथा नभक को भाग और उत्तम ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए। इसके बाद परीक्षा करने वाले ऐश्वर्यशाली
उन कल्याणकारी शंकर ने उन मनुपुत्र नभक के पास उत्तर की ओर से जाकर उनका अभिप्राय जानने के लिए उनसे कहा। ईश्वर बोले, हे पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? और यह यज्ञ मंडप संबंधी धन तो मेरा है, तुम इसे क्यों ग्रहण कर रहे हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। नंदेश्वर बोले, हे तात मनुपुत्र कवि, नभक ने उनका वचन सुनकर अत्यंत विनम्र होकर कृष्ण दर्शन पुरुष से कहा। बोले, यज्ञ से अवशिष्ट प्राप्त हुए इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है। हे कृष्ण दर्शन, तब आप इसे लेने से मुझे क्यों मना कर रहे हैं? नंदेश्वर बोले, नभक द्वारा कहे गए सत्य वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त कृष्ण दर्शन पुरुष ने कहा, हे तात, हम दोनों के इस विवाद में तुम्हारे पिता प्रमाण है, जाओ उनसे पूछो, जो कुछ कहेंगे वही सत्य रूप में प्रमाण होगा। नंदेश्वर बोले, हे मुने, उनका यह वचन सुनकर मनुपुत्र कवि नभक अपने पिता के पास आए और प्रसन्नता से उनके द्वारा कही गई बात के विषय में पूछने लगे। तब उन श्राद्ध देव मनु ने पुत्र की बात सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण किया और वस्तु स्थिति को समझकर उनसे कहा। मनु बोले, हे तात, मेरी बात सुनो, वे कृष्ण दर्शन पुरुष साक्षात शिव है, सब वस्तु उन्हीं की है और विशेषकर यज्ञ से प्राप्त वस्तु उन्हीं की है। यज्ञ से बचा हुआ भाग रुद्र भाग कहा गया है। उनकी प्रेरणा से कई कई बुद्धिमान लोग ऐसा कहा करते हैं, वे देव ईश्वरी यज्ञ से बची हुई सारी वस्तु के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। उन विभु की इच्छा के अलग है ही क्या? हे नभक, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए वे प्रभु उस रूप में आए हैं। तुम वहां जाओ, अपने सत्य से उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो, भली भांति प्रणाम करके उनकी स्तुति करो। वे शिव ही सर्व प्रभु यज्ञ के स्वामी एवं अखिलेश्वर है। हे तात, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सिद्धगण एवं सभी ऋषि भी उनके अनुग्रह से सभी कर्मों को करने में समर्थ होते हैं। हे पुत्र श्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ? तुम वहां शीघ्र जाओ, विलंब मत करो और सर्वेश्वर महादेव को सब प्रकार से प्रसन्न करो। नंदीश्वर बोले, इतना कहकर श्राद्ध देव मनु ने पुत्र को शीघ्र ही शिव जी के समीप भेजा। वे महाबुद्धिमान नभक भी शिव जी के पास शीघ्र जाकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके अति प्रसन्नचित होकर विनय पूर्वक कहने लगे। बोले, हे ईश, तुम तीनों लोकों में जो वस्तु है वह सब आपकी वस्तु है, फिर यज्ञ शेष वस्तु के विषय में कहना ही क्या? ऐसा मेरे पिता ने कहा है। हे नाथ, मेरा ज्ञानवश भ्रम से जो वचन कहा है, मेरे उस अपराध को आप क्षमा करें। मैं सिर झुकाकर आपको प्रसन्न करता हूँ। ऐसा कहते हुए नभक अत्यंत दीन बुद्धि होकर हाथ जोड़कर विनम्र हो कृष्ण दर्शन महेश्वर की स्तुति करने लगे। शुद्धात्मा महाबुद्धिमान श्राद्ध देव भी अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए विनम्र हो हाथ जोड़कर उन शिव जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। हे मुनि, इसी बीच ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता सिद्ध मुनिगण भी वहाँ आ गए और महोत्सव करते हुए सब भक्ति से हाथ जोड़कर पृथक पृथक भली भांति प्रणाम कर विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद कृष्ण दर्शन रूपधारी सदाशिव ने उन देवताओं और मुनियों को कृपा दृष्टि से देखकर प्रेम पूर्वक हंसते हुए नभक से कहा। कृष्ण दर्शन बोले, तुम्हारे पिता ने जो धर्म युक्त वचन कहा है बात भी वैसी है। तुमने भी सारी बात सत्य सत्य कही, इसलिए तुम साधु हो, इसमें संशय नहीं है। अतः मैं तुम्हारे इस सत्य आचरण से सर्वदा प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। हे नभक, तुम यज्ञ करता ब्राह्मणों सहित शीघ्र ही भाग्यानी हो जाओ। अब मेरे द्वारा प्रदत्त समस्त यज्ञ से सामग्री को तुम मेरी कृपा से ग्रहण करो। हे महामते, तुम निर्विकार होकर इस संसार में सभी प्रकार का सुख भोगो और मेरी कृपा से तुम यज्ञ करता ब्राह्मणों के सही सदगति प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, हे तात, सत्य से प्रेम करने वाले भगवान रुद्र ऐसा कहकर उन सबके देखते देखते वहीं पर अंतर्धान हो गए। हे मुनि सत्तम, ब्रह्मा विष्णु आदि वे समस्त देवगण आनंद से उस दिशा को नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। अपने पुत्र नभक को साथ लेकर श्राद्ध देव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए और वहाँ अनेक सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को चले गए। हे ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने नभक को आनंद देने वाले कृष्ण दर्शन नामक शिव अवतार का वर्णन आपसे किया है। यह पवित्र आख्यान सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है, पढ़ने और सुनने वालों को भी समस्त कामनाओं का फल प्रदान करता है। जो बुद्धिमान प्रातःकाल संध्या इस चरित्र का स्मरण करता वह कवि और मंत्र वेता होता है, अंत में परम गति प्राप्त करता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब आप शिव जी के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुने, जो इंद्र के घमंड को नष्ट करने वाला है। हे मुनि, पूर्व समय में बृहस्पति एवं देवता के सहित इंद्र और शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। अपने दर्शन के लिए नीरज चित्त वाले बृहस्पति तथा इंद्र को आते जानकर उनके भाव की परीक्षा करने के लिए नाना प्रकार की लीला करने वाले प्रभु शिव जी दिगंबर महाभीम रूप तथा जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाले अवधूत के रूप में स्थित हो गए। कैलाश निवासी भी भगवान को बोलते हैं भोलेनाथ को, कैलाश में बसने वाले भी बोलते हैं। और कैलाश कहाँ है? हिमालय में है ना।
और हिमालय की बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, और जिसमें वैज्ञानिकों ने बताई सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट सबसे ऊंची है, और वो इतनी ऊंची है कि उस पर पर्वतारोही चढ़ते हैं, और जब पर्वतारोही चढ़ते हैं और कई उसमें सक्सेस हो जाते हैं और कई नहीं हो पाते हैं। पर जब सक्सेस हुए की अगर संख्या लगाए तो हजारों में आएगी कि जो पर्वतारोही यानी उस ऊंची से ऊंची चोटी पर चढ़ गए, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब कैलाश पर्वत उनकी दृष्टि में तो छोटा है, विज्ञान की दृष्टि में छोटा है, पर ये ऐसा कैलाश पर्वत है कि इस पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है। पर्वतारोही अभी तक नहीं चढ़ पाया कोई भी, ऐसा कैलाश पर्वत, क्योंकि वहां पे साक्षात भगवान शिव रहते हैं, इसलिए अभी तक चढ़ नहीं पाया है। तो ऐसे कैलाश पर्वत पर दर्शन करने के लिए सब गए, बृहस्पति और देवताओं सहित इंद्रदेव शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। सज्जनों को गति प्रदान करने वाले सुंदर आकृति वाले वे अद्भुत स्वरूप शिव जी लटकते हुए वस्त्र धारण किए उनका मार्ग रोककर खड़े हो गए। उसके बाद शिव जी के समीप जाते हुए बृहस्पति तथा इंद्र ने अपने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले एक भयंकर पुरुष को देखा। हे मुने, ये देखकर अधिकार मत में चूर हुए इंद्र ने अपने मार्ग के बीच में खड़े हुए पुरुष को उसे शंकर न जानकर उससे पूछा। शंकर बोले, दिगंबर अवधूत वेश धारण किए हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? तो मुझे ठीक शीघ्र बताओ। इस समय शिव जी अपने स्थान पर हैं अथवा कहीं गए हुए। मैं देवताओं और गुरु बृहस्पति को साथ लेकर दर्शन हेतु जा रहा हूँ। नंदेश्वर बोले, हे संत कुमार, इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर लीला से अवधूत देहधारी और अहंकार को चूर्ण करने वाले पुरुष रूप प्रभु शिव ने पूछी उत्तर नहीं दिया। इंद्र ने उनसे पुनः पूछा, किंतु अलक्षित गति वाले महाकोट की वे दिगंबर शिव फिर भी कुछ नहीं बोले। जब त्रिलोक्याधिपति स्वराट इंद्र ने पुनः पूछा तो महान लीला करने वाले महायोगी मौन ही रहे। इस प्रकार बारंबार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर भी दिगंबर भगवान शिव जी इंद्र का गर्व नष्ट करने की इच्छा से कुछ नहीं बोले। तब तीनों लोगों के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने क्रोध से उन जटाधारी को धमकाते हुए कहा। इंद्र बोले, अरे मूढ़, दुर्मते, तुमने मेरे पूछने पर कुछ उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं इस वज्र से तुम्हारा वध करता हूँ। देखो तुम्हारी कौन रक्षा करता है। अब इंद्र है भाई, कोई बड़ा आदमी किसी से बार बार बोल दिया है और नहीं बोले तो गुस्सा आ गया। पर भगवान तो ये कहते हैं कि भाई सब में मैं हूँ, अगर तुम मुझे मेरे पास आ रहे हो तो ये पहला सूत्र है। कौन सा सूत्र? सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुर्मानी। पहला सूत्र है कि मुझे सब में देखो, मैं ही हूं। और स्वयं भगवान ने सबरी को भी सातवीं भक्ति में यही बताया कि सातव सम मोहि मय जग देखा, और मोते अधिक संत करि लेखा, मोते अधिक संत करि लेखा। भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इंद्र बड़े क्रोध में बोला, उत्तर नहीं दिया, कौन रक्षा करता है, और मारने के लिए वज्र उठाया। सदाशिव शंकर ने हाथ में वज्र उठाए हुए इंद्र को देखकर शीघ्र ही उसका स्तंभन कर दिया। जैसा यूं वज्र उठाया और उठाने के बाद यूं मारने वाले थे इंद्र, तो उनका हाथ ऐसा कैसे लेगा, ना तो इधर जा ना इधर आ। अब उन्होंने कहा ये क्या है, ये ऐसे कर रहे हैं। तदनंतर भयंकर तथा विकराल नेत्रों वाले पुरुष कुपित होकर अपने तेज से मानो इंद्र को जलाते हुए शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे। उस समय अपनी बाहों के स्तंभित हो जाने के कारण उत्पन्न हुए क्रोध से इंद्र भीतर ही भीतर इस तरह जल रहे थे जिस प्रकार मंत्रों के द्वारा अपने पराक्रम के रुक जाने से सर्प मणि मन जलता है। बृहस्पति ने तेज से प्रज्वलित होते हुए उन पुरुष को देखकर अपनी बुद्धि से उन्हें शिव जान लिया और शीघ्रता से उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद उदार बुद्धि वाले गुरु बृहस्पति हाथ जोड़कर पुनः पृथ्वी में लेटकर दंडवत प्रणाम करके भक्तिपूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल प्रसन्न हो, हे गौरीश, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता भी आपकी माया से मोहित होकर आपको यथार्थ रूप से नहीं जान पाते।
केवल आपकी कृपा से ही जान सकते हैं। नंदीश्वर बोले, बृहस्पति ने इस प्रकार प्रभु शिव जी की स्तुति करके इंद्र को उन ईश्वर के चरणों में गिरा दिया। तदंतर हे तात उदार बुद्धि वाले विद्वान देवगुरु बृहस्पति ने हाथ जोड़कर से कहा, हे दीननाथ, हे महादेव, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, आप मेरा और इनका उद्धार करें, क्रोध नहीं बल्कि प्रेम करें। हे महादेव, आप प्रसन्न हो, आपने शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा करें, क्योंकि आपके भारस्त नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि इंद्र को जलाने के लिए आ रही है। नंदीश्वर बोले, देवगुरु का यह वचन सुनकर अवधूत आकृति वाले, करुणा सिंधु उत्तम लीला करने वाले उन प्रभु ने हंसते हुए कहा, बोले, मैं क्रोध के कारण अपने नेत्र से निकले हुए तेज को किस प्रकार धारण करूं? क्या सर्प केचुली का त्याग करने के उपरांत उस पुनः से धारण कर सकता है? उन शंकर के इस वचन को सुनकर भय से व्याकुल मन वाले बृहस्पति ने हाथ जोड़कर पुनः कहा, हे देव, हे भगवान, हे भक्त सर्वदा अनुकंपा के योग्य होते हैं। शंकर अपने भक्त वत्सल नाम को सार्थक करें। हे देवेश, आप अपने इस अत्यंत उग्र तेज को किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। आप सभी भक्तों का उद्धार करने वाले, अतः इंद्र का उद्धार करें। नंदेश्वर बोले, इस प्रकार बृहस्पति के कहने पर भक्त वत्सल नाम से पुकारे जाने वाले तथा भक्तों को कष्ट दूर करने वाले भगवान रुद्र ने प्रसन्न चित्त होकर देवगुरु से कहा, हे सुराचार्य, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, इसलिए आपको उत्तम वर देता हूँ कि इंद्र को जीवन दान देने के कारण आप लोक में जीव नाम से विख्यात होंगे, और मेरे भालस्त नेत्र से जो देवताओं के लिए असह्य अग्नि उत्पन्न हुई है उसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे ये इंद्र को पीड़ित न कर सके। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने भालस्त नेत्र से उत्पन्न हुई उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर लवण समुद्र में फेंक दिया। ये समुद्र जो है ना अपना, ऐसे समुद्र के ही है, ये खारा समुद्र है। मनुष्य लोक में जो है ये खारा समुद्र है, बाकी जहाँ नारायण बैठते हैं वो क्षीर समुद्र है, दूध से भरा हुआ है। ऐसे अलग अलग प्रकार के समुद्र होते हैं। तत्पश्चात शिव के भाल नेत्र से उत्पन्न हुआ तेज जो लवण समुद्र में फेंका गया, वो शीघ्र ही बालक रूप में परिणित हुआ। वही बालक समुद्र का पुत्र तथा समस्त असुरों का अधिपति होकर जलंधर नाम से विख्यात हुआ। जो तेज फेंका था ना, वो जलंधर बन गया। लोक कल्याणकारी शिव जी अवधूत रूप से इस प्रकार सुंदर चरित्र कर पुनः अंतर्धान हो गए। सभी देवता सुखी तथा निर्भय हो गए। बृहस्पति और इंद्र भी भयमुक्त होकर अत्यंत सुखी हो गए। जिनका दर्शन करने हेतु इंद्र और बृहस्पति जा रहे थे, उनका दर्शन प्राप्त कर वे कृतार्थ हो गए और प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। हे सनत कुमार, मैंने दुष्टों को दंड देने वाले तथा परमानंददायक परमेश्वर शिव जी के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन आपसे कर दिया। यह आख्यान पवित्र, दिव्य और यश को बढ़ाने वाला, स्वर्ग भोग एवं मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। जो स्थिर चित हो प्रतिदिन इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिव की गति को प्राप्त करता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। है मुनि श्रेष्ठ, है विप्र, अब मैं शिव जी के उस अवतार का वर्णन करूंगा जिसे किसी नारी के संदेह का निवारण करने के लिए उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था, उसे आप सुने। विदर्भ नगर में धर्मात्मा सत्यशील शिव भक्तों से प्रेम करने वाला सत्यरथ नामक एक राजा था। हे मुने, धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते एवं शिव धर्म से सुखपूर्वक निवास करते हुए उस राजा का बहुत समय बीत गया। किसी समय उसके नगर को अवरुद्ध करने वाले बहुत सी सेना से युक्त बल से उन्मत्त साल्व संज्ञक क्षत्रिय वीरों के साथ उस राजा का घोर युद्ध हुआ। उन साल्व वीरों के साथ भयानक युद्ध करके नष्ट हुए पराक्रम वाला व विदर्भ राज देव योग से उनके द्वारा मार दिया गया। साल्वों के द्वारा रणभूमि में उस राजा के मारे जाने पर उसके बचे हुए सैनिक भयभीत होकर मंत्रियों के साथ भाग गए। हे मुनि, उसके बाद उस राजा की गर्भवती रानी शत्रुओं के द्वारा घिरी होने पर भी रात्रि के समय बड़े यत्न से नगर से बाहर चली गई। शोक से संतप्त हुआ रानी राजधानी से निकलकर शिव के चरण कमलों का ध्यान करती हुई पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। इस प्रकार शिव जी की दया से सुरक्षित हुई वह रानी नगर से बहुत दूर जा पहुंची। उसने प्रातः काल के समय वहां पर एक स्वच्छ सरोवर को देखा। वहां आकर राजा की उस सुकुमार पत्नी ने शोक से व्याकुल और विश्राम के लिए उस सरोवर के तट पर एक छायादार वृक्ष का आश्रय लिया। वहां पर रानी ने देववश शुभ ग्रह से युक्त मुहूर्त में सर्व लक्षण संपन्न दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उसी समय भाग्यवश प्यास से व्याकुल हुई उस सद्योजात शिशु की माता और रानी जो ही जल लेने के लिए सरोवर में उतरी, जल में स्थित ग्रहा ने उसे पकड़ लिया। भूख एवं प्यास से अत्यधिक व्याकुल तथा पिता एवं माता से रहित सरोवर के किनारे रोने लगा। बच्चा का नाम है बाप है। हे मुने, उत्पन्न होते ही भूख प्यास से व्याकुल हो रोते हुए इस नवजात शिशु पर सर्वंतर्यामी तथा सर्वरक्षक में महेश्वर दयाद्र हो उठे। उस समय कष्ट दूर करने वाले
भगवान के द्वारा मन से प्रेरित की गई एक भिखारिन वहां अकस्मात आ पहुंची। भगवान ने प्रेरणा दी एक भिखारिन को और वो पहुंच गए। अपने 1 वर्ष पुत्र को लिए उस विधवा ने उस रोते हुए अनाथ बच्चे को वहां देखा। हे मुने, उस बालक को निर्जन वन में देखकर वह ब्राह्मणी अत्यंत आश्चर्यचकित हो अपने हृदय में बहुत विचार करने लगी। आओ, मैंने इस समय बहुत बड़ा आश्चर्य देखा जो असंभव एवं मन एवं वाणी से सर्वथा अखतनीय है। तेजस्वी एवं श्रेष्ठ इस बालक का अभी तक नाल छेदन नहीं हुआ है और ये मातृविहीन रोता हुआ अकेला ही पृथ्वी पर लेटा हुआ है। यहाँ पर तो इसकी सहायता करने वाले इसके माता पिता आदि कोई नहीं है। इसमें क्या कारण हो सकता हो? देवबल बड़ा प्रबल है, ये ना जाने किसका पुत्र है, इसे जानने वाला भी यहाँ कोई नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। मुझे तो इस पर बहुत दया आ रही है। मैं अब इस बालक को अपने औरस पुत्र की भांति पालन करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने से इसे छूने का साहस नहीं होता है। नंदीश्वर बोले, जब वो श्रेष्ठ ब्राह्मणी अपने मन में इस प्रकार विचार कर रही थी, उस समय भक्त वत्सल शिव जी ने बड़ी दया की। सदैव महान लीलाएं करने वाले, स्वयं उपाधि रहित तथा भक्तों का हर प्रकार का सुख देने वाले उन महेश्वर ने उस समय भिक्षुक रूप धारण कर लिया। भिक्षुक रूपधारी में परमेश्वर वहां सहसा आए और जहां उस बालक के विषय में जानने की इच्छा वाली संदेहग्रस्त ब्राह्मणी विद्यमान थी, तब अविज्ञात गति दया सागर उन भिक्षुक रूपधारी भगवान शंकर ने हंसकर उस ब्राह्मण पत्नी से कहा। भिक्षु श्रेष्ठ बोले, हे ब्राह्मणी, तो अपने मन में शंका मत करो, दुखी मत हो। तो अपने पुत्र तुल्य इस पवित्र बालक की प्रसन्नता पूर्वक रक्षा करो। थोड़े ही समय के उपरांत इस बालक से तुम्हारा परम कल्याण होगा। अतः सब प्रकार से इस महातेजस्वी शिशु का पालन पोषण करो। नंदीश्वर बोले, भिक्षु रूप धारण करने वाले करुणा सागर शिव जी ने जब इस प्रकार कहा, तब ब्राह्मणी ने प्रेम के साथ आदरपूर्वक उनसे पूछा। ब्राह्मणी बोली, हे, मैं आपकी आज्ञा से अपने पुत्र के समान इस बालक की रक्षा करूंगी तथा भरण पोषण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं, फिर भी मैं आपसे सत्य सत्य विशेष रूप से जानना चाहती हूँ, यह कौन है और यह किसका पुत्र है? यहाँ आए हुए आप कौन है? हे भिक्षुवर, हे प्रभु, मुझे बारंबार ऐसा ज्ञात हो रहा है कि आप दया सागर भगवान शिव हैं और ये शिशु पूर्व जन्म में आपका भक्त था। किसी कर्म के दोष से ये इस अवस्था को प्राप्त हुआ है, उसे भोग कर आपकी कृपा से पुनः परम कल्याण को प्राप्त करेगा। आपकी माया से मोहित हुई मैं अपना मार्ग भूलकर इधर आ गई, जिससे ज्ञात होता है कि इसके पालन करने के लिए आपने ही मुझे यहाँ भेजा है। नंदीश्वर बोले, शिव जी के दर्शन से ज्ञान को प्राप्त हुई तथा विशेष रूप से जानने की इच्छा वाली उस ब्राह्मणी से भिक्षु रूपधारी शिव बोले, हे विप्र पत्नी, इस सर्वमान्य बालक का पूर्वकालीन इतिहास तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। हे अनघे, तुम प्रेम पूर्वक इसे सुनो। ये बालक शिव भक्त, बुद्धिमान तथा अपने धर्म में निरत रहने वाले विदर्भराज सत्यरथ का पुत्र है। हे ब्राह्मणी सुनो, राजा सत्यरथ शत्रु साल्वों द्वारा युद्ध में मार डाले गए, जिससे अत्यंत भयभीत हुई उसकी पत्नी रात्रि में शीघ्रता से अपने घर से निकल गई। उन्होंने इस वन में आकर प्रातःकाल होते ही इस पुत्र को जन्म दिया, किंतु प्यास लगने से वह सरोवर में उतरी, तब दुर्भाग्य से ग्रह ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उन्होंने बालक की उत्पत्ति, उसके पिता का संग्राम में मरण और ग्रह द्वारा उसकी माता की मृत्यु के विषय में उससे कहा। हे मुनीश्वर, तब वह ब्राह्मणी अत्यंत विस्मित हुई और उसने ज्ञानी और सिद्ध स्वरूप उन भिक्षुक से पुनः पूछा, हे भिक्षु, इस राजपुत्र का श्रेष्ठ पिता उत्तम भोग करते हुए भी इन क्षुद्र साल्वों के द्वारा किस प्रकार मारा गया, और ग्रह ने शिशु की माता को शीघ्र क्यों ग्रास बना लिया, जिसके कारण यह जन्म से अनाथ और बंधु रहित हो गया? हे भिक्षु, मेरा यह पुत्र भी परम दरिद्र तथा भिक्षुक क्यों हुआ? किस उपाय से मेरे दोनों पुत्र सुखी होंगे, ये बताएं। नंदीश्वर बोले, उस ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर भिक्षा रूपधारी उन परमेश्वर ने प्रसन्नचित होकर हंसते हुए उनसे कहा। भिक्षुवर बोले, हे विप्रपत्नि, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से दे रहा हूँ, तुम सावधान होकर इस उत्तम चरित्र का श्रवण करो। विदर्भ देश का राजा जो इस बालक का पिता था, वो पूर्व जन्म में पांड्य देश का श्रेष्ठ राजा था। संपूर्ण उपद्रव का नाश करने वाले वह शिव भक्त राजा संपूर्ण पृथ्वी का पालन करता हुआ अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता था। किसी समय उसने दिन में निराहार रखकर नक्त व्रत करते हुए त्रयोदशी के प्रदोष काल में शिव की पूजा की थी। जब वह प्रदोष काल में शिव जी का पूजन कर रहा था, तभी नगर में बड़ा भयानक शब्द हुआ। उस भयावह ध्वनि को सुनकर वह राजा शत्रु के आक्रमण की आशंका से शिवार्चन का परित्याग कर घर से निकल पड़ा। उसी समय उसका महाबली मंत्री भी शत्रुता करने वाले सामंत को साथ लेकर राजा के निकट आ गए। अत्यधिक क्रोध से व्याकुल राजा ने उस शत्रु सामंत को देखकर बिना धर्म अधर्म का विचार किए निर्दयता के साथ उसका सिर कटवा दिया।
उस शिव पूजा को समाप्त किए बिना ही अपवित्र तथा नष्ट बुद्धि वाले राजा ने रात में प्रेम पूर्वक भोजन किया, जिससे वह मंगलहीन हो गया। उसके पश्चात इस जन्म में वह विदर्भ देश का शिव भक्त राजा हुआ, किंतु पूर्व जन्म में शिवार्चन होने वाले पाप के कारण राज्य सुख के समय ही उसका वध कर दिया गया। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ, किंतु शिव पूजा के व्यतिक्रम से ये सारे ऐश्वर्य से रहित है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में अपनी सोच को छल से मरवा दिया था, उस पाप से इस जन्म में उसे ग्रह ने निकल दिया। हे ब्राह्मणी, मैंने इस सब का सारा वृतांत तुमसे कह दिया। भक्ति पूर्वक शिव जी की अर्चना न करने वाले मनुष्य दरिद्र हो जाते हैं। तुम्हारा यह पुत्र पूर्व जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण था, इसने यज्ञादि सुकर्म किए नहीं, केवल प्रतिग्रह को लेने में ही अपना जीवन बिता दिया। हे ब्राह्मणी, इसलिए तुम्हारा पुत्र दरिद्र हुआ। ये लोग ब्राह्मणों के लिए भी बता रहे हैं, इसने सिर्फ दान ही दान दिया है और इसने कुछ यज्ञादि सुकर्म नहीं किए, जो कर्म करना चाहिए इसने नहीं किए, इसका कारण इसका जीवन दरिद्र हुआ। उन दोषों को दूर करने के लिए तुम शंकर की शरण में जाओ और इन दोनों बालकों को लेकर शिव जी की पूजा करो। इन दोनों का यज्ञोपवीत हो जाने के कारण शिव जी कल्याण करेंगे। अब बताओ, शंकर जी की पूजा ढंग से नहीं करी, उसके कारण भी दरिद्र हुआ, इसलिए प्रेम से करना चाहिए। नंदेश्वर बोले, उसे ऐसा उपदेश देकर भिक्षु रूपधारी भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसे अपना उत्कृष्ट स्वरूप दिखाया। इसके बाद वह ब्राह्मणी उन भिक्षु श्रेष्ठ शिव को जानकर उन्हें भली भांति प्रणाम करके प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में उन प्रभु की स्तुति करने लगी। उसके बाद विप्र पत्नी के देखते देखते भिक्षु रूपधारी भगवान शिव शीघ्र ही वहां अंतर्धान हो गए। भिक्षुक के चले जाने पर ब्राह्मणी को विश्वास हो गया। उस लड़के को लेकर वह अपने पुत्र सहित घर चली गई। एक चक्रा नामक रमणीय नगर में निवास करती हुई वह ब्राह्मणी उत्तम अन्नों से अपने पुत्र राजपुत्र का पालन करने लगी। उन दोनों ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। दोनों ही शिव पूजा में तत्पर हो अपने घर में बढ़ने लगे। हितात वे दोनों सांडिल्य मुनि की आज्ञा से नियम में तत्पर होकर शुभ व्रत करके प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करने लगे। किसी समय ब्राह्मण पुत्र के बिना ही नदी में स्नान करने के लिए राजपुत्र ने धन से परिपूर्ण एक सुंदर कलश पाया। इस प्रकार शिव जी की पूजा करते हुए राजकुमार ने और ब्राह्मण कुमार के सुखपूर्वक 4 महीने बीत गए। इस रीति से अत्यंत प्रसन्नता हुए से पुनः शिव जी का पूजन करते उन दोनों का उस घर में 1 वर्ष व्यतीत हुआ। हे मुनि, 1 वर्ष बीत जाने पर वह राजपुत्र एक दिन उस ब्राह्मण पुत्र के साथ सर्वव्यापक शिव जी की कृपा से वन प्रांत में जा पहुंचा। अकस्मात वहां पर आई हुई तथा उसके पिता द्वारा प्रदत्त गंधर्व कन्या से विवाह करके अकंटक राज्य करने लगा। जिस ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया, वही उसकी माता हुई। वह ब्राह्मण पुत्र उसका भाई हुआ। इस प्रकार शिव जी की आराधना करके धर्मगुप्त नामक वह राजपुत्र विदर्भ नगर में उस रानी के साथ सुख उपभोग करने लगा। हे मुने, इस समय मैंने शिव जी के भिक्षु वही अवतार का वर्णन कर आपसे किया है, जो धर्मगुप्त नामक राजपुत्रों को सुख देने वाला था। यह आख्यान निष्पाप पवित्र करने वाला महान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधन एवं संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो सावधान होकर इससे नीति सुनता है अथवा सुनाता है, वह समस्त इच्छित भोग कर अंत में शिवपुर को जाता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आगे वाला अध्याय थोड़ा बड़ा है, तो आइए कुछ भगवान नाम का संकीर्तन या भजन कर लेते हैं और शिव महापुराण में यही वाणी को विराम करते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं
कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ये क्यों करता तू तेरी मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू तेरी मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वाले सुन लो। बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ये दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है। फिर मुरझाए कली कली।